पहले जमाने के लोग बोलते थे हैदराबाद नगीना अंदर मट्ठी ऊपर चुन्ना, मगर अब आपको बोलना पड़ता हैदराबाद नगीना अंदर मट्ठी ऊपर आयना। कई को बोले तो जीएचएमसी सेंट्रल जोन वाले शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही। देखो इमरान हुसैन की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद की खूबसूरती अपने में आब है, चाहे पहले का दौर होंदियो या अब का 2020 का जमाना। पहले के हुक्मरान शहर में हैदराबाद को साफ सुथरा हरा भरा रखे थे, मगर आबादी में इजाफा और देखरेख नहीं होने से शहर में साफ सफाई बराबर नहीं हो रही थी। मगर अब ऐसा नहीं है। शहर जमाने के साथ साथ तरक्की कर रहा और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा। हैदराबाद के बड़े बड़े ट्रैफिक जंक्शनों पे धूल धुएं के बादल रहने से नाक से सांस नहीं ले सकते थे और ना ही मुंह से छोड़ सकते थे। अब वो बात नहीं है। जीएचएमसी सेंट्रल जोन वाले खैरताबाद जंक्शन को खूबसूरत बनाए और इसको अभी खूबसूरत बनाते बोल रहे। खैरताबाद जंक्शन को मॉडल जंक्शन बना रहे थे। इसके वास्ते सड़क के किनारे मुल्क का लॉन्गेस्ट वर्टिकल गार्डन बना हुआ है, जो सब लोगों को अपनी जानिब खींच के ला रहा। इस गार्डन की खास खूबी यह है, वर्टिकल गार्डन में झाड़ों को ऐसी तरतीब दे के रखे जिसको देखे तो इंग्लिश में आई लव हैदराबाद दिखता। अब जो भी लोग हैदराबाद में रहते और हैदराबाद को देखने आ रहे हैं, बराबर इसको देखने जा रहे हैं। कोई दोस्तों के साथ जा रहा तो कोई फैमिली को लेके जा रहा, तो कोई बाल बच्चों को लेके आई लव हैदराबाद बोल के फोटो ले रहा। अब यहाँ पे सेल्फियों की भी धूम है। बेहतरीन वाटरफॉल और फव्वारे, खूबसूरत दिलकश माहौल, ट्रैफिक के बीच में ताज़ा हवा और साथ में गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुन के मजे में। शाम का वक्त तो बहुत सुहाना दिख रहा। इसमें बारिश का माहौल सोने पे सुहागा बने जैसा है। लोग देख के खुश हो रहे, घरों, ऑफिसों और कारोबार की चकपक को भूल के सुकून हासिल कर रहे हैं। वर्टिकल गार्डन के साथ साथ शहर के फुटपाथों को भी खूबसूरत डिजाइन और रंग बिरंगे टाइल्स लगा रहे। ग्रिल्स खाली रहे तो अच्छा नहीं दिखता बोल के इसको भी कलर से रंग दिए। यहाँ पे रात हुई तो भी रंगीन दिख रही। यहाँ के सीनरी फिल्मी सीन से कम नहीं है। फुटपाथ पे एडवांस किस्म के लाइटा लगा रहे, ट्रैफिक सिग्नल को भी एडवांस कर रहे कहते। ब्रिजों की किस्मत भी खुल गई। जो ब्रिज पे ठहर के कचरा गिराते थे, बदबू से बचने के वास्ते जल्दी जाते थे, अब वहाँ ठहरने को दिल बोल रहा कहते। गुड़ की किस्मत खुल गई बोले जैसा नालों की भी किस्मत खुल गई। नालों को साफ करके इसमें खजूर के झाड़ा लगा रहे। बातों में हम एक बात ईच बोलना भूल गए। वर्टिकल गार्डन को बनाने के वास्ते 60 से 65 लाख रुपए खर्च हुए कहते। पुराने शहर का एरिया भी जीएचएमसी में चाहता। चार मीनार, मीरालम तालाब, इक्का दुक्का जगह को छोड़ के सब जगह का वही रोना है। पुराने शहर को देखे तो पुराने लोगों का वो जुमला बराबर मालूम होता। हैदराबाद नगीना अंदर मट्ठी ऊपर चुन्ना। बोले तो पुराने शहर में अभी भी मट्टी का ही दौर है। असल शहर को मिट्टी में दबा के नए शहर को चुन्ना लगा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अगर हैदराबाद में कहीं भी ठहर के किससे भी ये पूछे कि भाई यहाँ पे अच्छा और सस्ता सामान कहाँ मिलता, तो जवाब मिलता कि भाई जरा जुमेरात तक ठहर जाओ। उस दिन ओल्ड सिटी में एक ऐसा बाजार लगता जहां पे कीमतें सुन के शक होता कि बिकरा सो सामान कहीं चोरी का तो नहीं है। देखो हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीम की खास रिपोर्ट। हैदराबाद सबका शहर है। यहाँ अमीर लोगों के महंगे सामानों के वास्ते बड़े बड़े शॉपिंग माला हैं, तो गरीब आदमियों के वास्ते भी एक ऐसा बाजार है जिसमें आपके जेब में है सौ पैसों में आपकी ख्वाहिश की चीज मिल जाती। कपड़े, जूते, चप्पला, फर्नीचर, बावर्ची खाने का सामान जैसे बगोने, छोटे देगचे, दावतों में बिरयानी पकाते सो बड़े देगा, इलेक्ट्रिक पंखे और मिक्सरा, पानी गर्म करते सो गीजरा, टेलीविजन सेट्स, साइकिला। बहरहाल आपको यहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है सो हर चीज मिल जाती। ये बाजार पुराने शहर में मुस्लिम जंग पुल और पुराने पुल के बीच में है सो सड़कों और गलियों में हर जुमेरात के दिन लगता। ये बाजार यहाँ पे तकरीबन 100 साल से लग रहा करता।
लगभग 25 साल से ये काम चल रहा है। 25 साल का वो, और यहाँ हर चीज़ बिकती है जुमेरात में। अच्छा बुरा सब यहाँ पर जो भी रेट है हिसाब से बेच डालते हैं। कम बढ़ती जो रेट आया छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई तरह की नहीं। हाँ, ये पूरे लाट्स के लाट छोड़ा के लाते हैं और बेच देते हैं। हर चीज़ बिकती है सब। कुकर है, ग्राइंडर है, कांच का चाइना का सामान है, ब्लैंकेट्स है, और यहाँ पर हर जरूरियात के चीज़ें मिलते हैं। हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। अब नहीं बोले तो मैं अम्मा के साथ आ रही हूँ। मेरे को समझ रहने को 70 साल से आ रही हूँ। मेरी उम्र है 80 साल। 11 साल की बच्ची थी जब से आती हूँ। कपड़ा ही बेचते थे, बर्तन बेचते थे, चीनी का उसका बर्तन बेचते थे। मैं मंगलघाट से आते। मैं 7 साल की उम्र से हमारे मम्मी के साथ धंधा कर रहे थे। अब हम खुद का धंधा 9 साल से कर रहे। यही जगह पे बैठते थे हम। हमारे को सब गाँव से आते, औरंगाबाद, वरंगल, जालना, दिल्ली से ऐसा आते। पूरे गांव से आते लोग। हम बर्तन बेचते, पुराने नवे का बर्तन स्टील के गली गली घूम के लेके आते, लेके आके बेचते हैं यहाँ पर। जुमेरात बाजार की सबसे बड़ी और अहम खासियत ये है, यहाँ पे बिकता सो सामान सस्ता ही नहीं, बहुत सस्ता रहता। इसलिए यहाँ कम आमदनी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग भी खरीदने को आते। ये जुमेरात बाजार है, ये सदियों से भरता। यहाँ माल बहुत सस्ता मिलता, नया पुराना जूना बॉम्बे लाट में मिलता है एकदम सस्ते में। तो इसलिए हम ये पहले से यहाँ आते हैं माल खरीदने के लिए। आज मैंने ये एक कार खरीदी है। ये 400 रुपये की कीमत की है कम से कम। तो 80 रुपये में दिया है सिर्फ। कुकर 600-800 रुपये का है, सिर्फ 200 रुपये में लिया है। जुमेरात बाजार में सामान इतने सस्ते रहते, ये गुमान होता कहीं ये चोरी का तो नहीं है। इसलिए इसको बाज लोग चोर बाजार भी बोलते। मगर ये सवाल यहाँ के दुकानदारों से नहीं करना, नहीं तो इनको गुस्सा भी आ सकता। कई को बोले तो ये बेचारे अपने ग्राहकों को सस्ता सामान मिलना बोल के मुंबई, सूरत और इसके अलावा कहाँ की जाके मेहनत करके वहाँ से खरीद के ये सामान लाते कते। हर बाजार को आते, मैं 40 साल से आ रहे, 40 साल से आ रहे, हर सामान मिल जाता। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिकल स्टार्टर्स, मोटर्स और सीलिंग फैन, छोटे बड़े और सुचा वो ये मिल जाते करके आते। हर बाजार को आते। नहीं, धोखा नहीं हुआ अभी तक। धोखा नहीं हुआ तो धोखा होते नहीं। धोखे का माल लेते भी नहीं। जुमेरात बाजार की एक और खासियत ये है, यहाँ नवादरात भी बिकने को आते, जिसको खरीदने के वास्ते एंटिक सामान जमा करने के शौकीना भी यहाँ आते। इस वास्ते ये बाजार कब लगता कि बोल के जरूरतमंद हर हफ्ता जुमेरात के दिन का इंतजार करते रहते। कभी हैदराबाद आए और टाइम मिला तो आप लोग भी जुमेरात बाजार को चक्कर लगा के आओ। खरीदना है तो कुछ खरीद लो, लेकिन नहीं भी खरीदे तो यहाँ की फिजा में गूंजती सो मिठी दखनी बोली सुन के मजा लियो। न्यूज़ 18 उर्दू के वास्ते हैदराबाद से अब्दुल अजीम की रिपोर्ट। 5,000 रुपए 700 कैसे भाई? पूरे 20 साड़ियाँ हैं। और एक ऐसी पहलवान मध्य प्रदेश के सागर में भी है। इन्हों दिखने को तो पतलू है मगर मोटू पहलवाना भी इनका कारनामा देखे तो हैरान हो जाना। वो बोलते नहीं हाथ पैर में दम है तो कुछ भी कर सकते। वह ऐसी पतलू पहलवान का पीठ की हड्डियों से वजन उठाना खींचना देखे तो आंख पे कांटे आ जाना। आप लोग अभी देखो मगर इन्हों करे वैसा नको करो। करना है तो पहले प्रैक्टिस करो। फिलहाल देखो ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से 180 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में एक शहर है जिसका नाम सागर है। शहर का नाम सागर कई को रखे ये तो हमारे को नहीं मालूम, मगर सागर शहर में एक नौजवान है। वो नौजवान अपने आप में लाजवाब कमाल का सागर है, जिसपे इसके दोस्तों रिश्तेदारों को नहीं बल्कि मुल्क के लाखों लोगों को फख्र है। आप लोग एक से बढ़ के एक पहलवान और बॉडी बिल्डर को देखे होंगे जो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा के इनामा हासिल करते रहते हैं।
वो लोग वो वजन हाथों की मदद से उठा के दाद हासिल करते। इसमें कोई शक नहीं, ये काम भी कोई आसान नहीं है, बरसों की मेहनत के बाद हासिल होता। करता रहा, पहले शुरू में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें भी इन्होंने करीब 10 बरस से ये अपना जॉब शुरू किया है। स्पोर्ट्स में ही रखा जाए इस जॉब के लिए। वो तो रेगुलर वर्कआउट चलता रहता है, वो बॉडी के हर पार्ट के लिए, जैसे मजबूती के हर प्रकार की, जैसे उसकी बैक बहुत शानदार है, बैक के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं उसको। मगर पीठ की हड्डियां, जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते, वो हड्डियों से वजन उठाने के बारे में बड़े से बड़ा पहलवान भी सोच नहीं सकता। मगर मध्य प्रदेश के अभिषेक चौबे ये मुश्किल और खतरनाक काम को भी करके दिखाए। ऐसे टैलेंट सागर में देखने कहाँ मिलते हैं। इस बच्चे ने बहुत आगे तक जाने की अपनी प्रोग्रेस के लिए फिटनेस करके रखी है और ये बच्चा लगता है कि बहुत आगे जाएगा। अभिषेक पीठ की दोनों हड्डियों के बीच में हुक फंसा के 55.4 किलो का वजन 17 सेकंड तक उठाए। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाए। अभिषेक से पहले 51 किलो वजन उठाने का रिकॉर्ड एक चीनी आदमी के नाम पे लिखा हुआ था। अब वो रिकॉर्ड अभिषेक तोड़ दिए। हमारे बेटे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही कारनामे करता रहा, यही मेरी उम्मीद। और जो बाद में चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने, उससे मुझे और सारे परिवार को, सभी लोगों को गर्व होता है। अभिषेक चौबे कम उम्र भी हैं और देखने में बहुत ज्यादा भारी भरकम भी नहीं हैं, आम लोगों के जैसे हैं। मगर उनकी पीठ की हड्डियों में कुदरत फौलाद भर दी की क्या है कि उन्होंने पीठ की हड्डियों में हुक फंसा के कार को भी ऐसा खींच लेते जैसे कोई बकरी के बच्चे को भी इतना आसानी से लेके नहीं जा सकता। अभिषेक 1070 किलोग्राम की कार को शोल्डर की हड्डियों से 27 मीटर तक खींच के लेके जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाए। एक बार में 2 कार लगभग खींच लेता है। जो सामान्य कार होती है उसका वजन लगभग 900 से ज़्यादा ही होता है एक कार का, तो 2 कार का वजन वो ऑलरेडी खींच चुका है। पीठ की हड्डियों से वजन उठाने और वजन खींच के ले जाने के बाद भी उन्होंने जैसे के वैसे रहते, ना तो थकते और ना इनकी पीठ में दर्द होता। अभिषेक अपने हैरत अंगेज कारनामे से 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा के अपना नहीं बल्कि अपने मुल्क का भी नाम रोशन करे। उम्मीद है कि उन्होंने ऐसे और भी अनोखे काम करते रहेंगे और तरक्की का ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इंसान की हिम्मत और इरादे के सामने पहाड़ जर्रा और दिया कतरा नजर आता है। ये बात कुछ साबित करके दिखाए एक बड़े हजरत, जिनको लोग ऑटो चिच्चा बोलते। ऑटो चिच्चा का ऑटो रिक्शा हजारों मरीजों के वास्ते एम्बुलेंस का काम कर रहा। इन्हों ये इंसानी खिदमत अभी तक भी कर रहे। देखो ये रिपोर्ट।
सुक्के मुक्के दिखने में इतने कमजोर लोगा समझना बड़े मियाँ को शायद ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है, मगर ये नातवा जिस्म के अंदर एक फौलादी इंसान छुपा हुआ है जो खुद गरज समाज को चैलेंज कर रहा। जहरा नगर बंजारा हिल्स के रहने वाले 83 साल के मोहम्मद हनीफ, जिनको ऑटो चिच्चा भी बोलते, नौजवानों के वास्ते, लीडरों के वास्ते और अमीरों के वास्ते हिम्मत, समाजी खिदमत और इंसानी हमदर्दी की जीती जागती मिसाल बने हुए हैं। इन्हें अपने ऑटो में सुबह स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते, इसके बाद अवामी खिदमत में मसरूफ हो जाते। हनीफ चिच्चा अभी तक हजारों मरीजों को अस्पतालों को लेके गए। अपने ऑटो पे फ्री सर्विस का बोर्ड भी लगाए हुए हैं जिसमें मोबाइल नंबर भी है। इनको एक फोन कर दिए तो बस इन्हों पहुंच जाते। और कमाल की बात यह है, अगर आधी रात को भी फोन कर दिए तो चिच्चा मौजूद हो जाते। हनीफ चिच्चा 2006 में जब 60 साल के थे, मक्का मस्जिद से मक्का मुअज्जमा तक साइकिल पे हज के वास्ते रवाना हो गए थे। इनके साथ और 6 लोग ये काफिले में थे। ये सब साइकिलों पे हज के वास्ते निकले थे। इस वक्त इनमें से ज्यादा लोग 60 साल या 60 साल से ज्यादा उम्र के थे और ये सब लोग ऑटो ड्राइवर थे। जब हनीफ साहब और इनके साथियां हज के वास्ते निकले थे तो जरूरी सामानों में कफन भी रख लिए थे। ये काफिला जहाँ से भी जाता था लोग इनकी मदद करते थे, अमन शांति के लिए, दुआ के लिए, दरख्वास्त के लिए। और हमको हर स्टेज में हमारी मदद करी आवाम, हमको पैसा दी और हम वो पैसा आज हम आवाम के खिदमत में लगा रहे, कोई हुकूमत से नहीं। अक्सर लोगों को ऑटो वालों से शिकायत रहती है, पहले तो मीटर से नहीं चलते और जो चलते इनमें से बाज के मीटरों में सेटिंग रहती। मगर मोहम्मद हनीफ और इनके जैसे मिसाली ऑटो वाले अपने अमल से साबित कर दे रहे हर पेशे के लोगों में अच्छे भी होते, बुरे भी होते। मोहम्मद हनीफ का बोलना है, इन्हों जब तक जिंदा हैं लोगों की खिदमत करते रहेंगे कहते। इन्हों एक बार फिर साइकिल पे 11,000 किलोमीटर का सफर करके मक्का मुअज्जमा जाना चाह रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अक्सर लोग बोलते नाम में क्या रखा है, मगर हम बोल रहे हैं नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। वो कई को बोले तो कोई भी बेहतरीन नाम उसकी कामयाबी की जमानत समझते। ऐसे एक नाम है अवतार। आप लोग समझ गए होंगे हम हॉलीवुड की फिल्म अवतार की बात कर रहे हैं। अवतार फिल्म तो आके चलेगी, मगर इसका असर अब भी चेन्नई में देखने को मिल रहा। देखो ये रिपोर्ट। अजी चेन्नई में अपने नाम की होटल खुली कहते। हाँ चलो जाएंगे। कैसा? अरे अपना जहाज है ना जी। अरे हाँ जी, सेम टू सेम बनाए नहीं। 2009 में बनी सो हॉलीवुड की फिल्म अवतार के अवतार का बच्चा बच्चे पे असर हुआ। ये दुनिया की कामयाब फिल्मों में से एक है। हॉलीवुड की 3D एनिमेशन फिल्म अपने दौर में जबरदस्त कारोबार करी। इसकी कामयाबी को देख के चेन्नई में एक होटल के कारोबारी अपने होटल का नाम अवतार फिल्म के नाम पे रख लिए, अवतार होटल। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? होटल का नाम अवतार है तो क्या हुआ? नाम के साथ साथ होटल के अंदर का माहौल भी अवतार फिल्म के जैसा है। होटल का इंटीरियर डिजाइन फिल्म अवतार में दिखाए जैसा है। लिफ्ट से लेके दीवारों और छतों में हर जगह आपको अवतार का जंगल नजर आता है। इन्हों एक तीर से कई निशाने लगाए। अवतार के जादू से अपने कारोबार को तरक्की दी। होटल में हर जगह आप लोगों को अवतार नजर आता। आप लोग होटल को गए तो ऐसा दिखता अवतार फिल्म में ही घुस गए जैसा। होटल का दरवाजा खोलने के वास्ते अवतार फिल्म के एक्टर का हाथ पकड़ना पड़ता। इसके बाद होटल के अंदर जा सकते। होटल में रंग बिरंगी और कम रोशनी का इंतजाम करें। लोग होटल को खाने आ रहे हैं, मगर खाने से ज्यादा अवतार को महसूस कर रहे हैं। खाने के बाद स्टाइल मारते हुए सेल्फियां ले रहे हैं। एक को देख के दूसरा और दूसरे को देख के तीसरा, हर कोई ऐसा कर रहा। लोग अवतार के माहौल में घुल मिल जा रहे हैं। इसमें अवतार की दुनिया के खास जानवर भी हैं। बच्चे बड़े सब हैरत से छू के देख रहे हैं, खेल रहे हैं और कूद रहे हैं। ये होटल 2016 में तमिलनाडु के चेन्नई में बनाए गए थे। इसका मकसद ग्राहकों को जंगल का माहौल बताना है। इसमें लाइव म्यूजिक, लाइटिंग और वाटरफॉल बनाए।
लोग खुश खुशहाल है और होटल वालों की कद्दू दाल है। Actually, we thought you were give you the best. हम सोच रहे थे कि चेन्नई में एक जबरदस्त रेस्टोरेंट बनाना बोल के, तो हम लोग एमडी से बात करें। अवतार फिल्म 2009 में रिलीज हुई, हम लोग 2016 में रेस्टोरेंट खोले जिसमें अवतार फिल्म के म्यूजिक, वाटरफॉल, लाइटिंग, हर चीज होटल में अवतार के वैसे बनाए। बच्चे यहाँ पे बहुत मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फोटोआं ले रहे हैं, बहुत खुश है लोग यहाँ के, और हम भी बहुत खुश हैं। Very happy to see our restaurant. We are giving the best. We feel very happy. It's a great place to visit, and I am waiting for it from long time, because when I know about Avatar, I am searching where it is existed. Finally, I found it's a very fantastic place. The theme is very very nice. ये फिल्म में एक माजूर फौजी की कहानी बताए जो नीले रंग के दो खामत एलियंस में शामिल होता। फिल्म में एक्शन, फिक्शन और एनिमेशन था। फिल्म चली तो चली, मगर अब होटल भी चल रही। इंसान भी कितना अजीब है नहीं, अच्छे खासे जंगलों को अपने फायदे के वास्ते काट के बर्बाद कर रहा और कंक्रीट का जंगल बना रहा। ये कंक्रीट के जंगल में हरे भरे जंगल का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा। अच्छा होता अगर इंसान थोड़े फायदे के बजाय इंसानियत के फायदे में सोचता, असली दुनिया को बचाने की कोशिश करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्षिणी खबरों में इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।